हेलो डेवलपर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल ऑफ कोडिंग। आज हम लोग सीखेंगे इफ एल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स लैडर के बारे में सीखेंगे एंड वन लाइन इफ एल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं लेट ए इक्वल कुछ वैल्यू, क्योंकि इफ एल्स में पहले कंडीशन चेक करना पड़ता है। अगर वो ट्रू हुआ तो उसको एग्जीक्यूट करा देना, अगर वो फॉल्स हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कुछ वैल्यू असाइन करवा दे रहे हैं वेरिएबल में ए और बी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाएंगे। चलिए देखते हैं। ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 6। चलिए अब हम लोग ये करते हैं, चेक करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ ए इक्वल टू अगर 5 हुआ तो हम लोग को क्या प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज, क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको रन करते हैं। टर्मिनल खोल लेते हैं, कंट्रोल और टिल्ट करेंगे, जब हम प्रेस करेंगे तो ये टर्मिनल खुल जाएगा हम लोग का। ये देखिए एग्जीक्यूट होके वैल्यू हम लोग का आ गया है। ठीक है, जैसे कि ए इक्वल टू 5 हुआ, यहाँ चेक किया ए इक्वल टू 5 तो ये 5 आ गया। ये देखिए ए प्रिंट हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। अब इस तरह हम लोग मान लेते हैं कि बी को चेक करते हैं। इफ सेम कंडीशन लेंगे, बी इक्वल टू 6। अगर 6 है तो कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ बी इज, बी का वैल्यू क्या है 6 है तो 6 में डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। ये देखिए 5 और 6 दोनों प्रिंट हो जाएगा, 5 और 6 दोनों प्रिंट हो गया। अगर हम लोग इसको b इक्वल टू 7 कर दें तो क्या b का वैल्यू प्रिंट होगा, नहीं होगा। ये देखिए नहीं हुआ। जैसे कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता, मान लेते a इक्वल टू जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में डाल देते हैं 5 को, तो क्या ये 5 प्रिंट करता, चलिए देखते हैं, रन करते हैं। F3 से रन होता है शॉर्टकट। ये देखिए द वैल्यू ऑफ ए इज 5 तो रन कर गया, क्योंकि ये चेक कर दिया कि a इक्वल टू 5 वैल्यू को सिर्फ मैच किया। डबल इक्वल टू हम लोग जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ सिर्फ वैल्यू मैच करता है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रिपल इक्वल टू करते हैं, जैसे 3 इक्वल टू, तो ये हम लोग को वैल्यू के साथ साथ डाटा टाइप भी चेंज करेगा कि ये इंटीजर है कि या स्ट्रिंग है। अगर दोनों मैच रहेगा, इंटीजर है और इंटीजर का वैल्यू इंटीजर के साथ मैच कर रहे हैं, तभी ये रन करेगा। जैसे कि अब अभी रन करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा द वैल्यू ऑफ ए इज 5, क्योंकि ये स्ट्रिंग है 5, यहाँ पे ए इक्वल टू 5 स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने हम लोग इंटीजर डाला तो वो रन नहीं करेगा। चलिए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। देखिए ये देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हम लोग इंटीजर वैल्यू को, मतलब कि स्ट्रिंग वाले वैल्यू को इंटीजर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो ट्रू देगा, तो वो ट्रू कहाँ से देगा। इफ इसके अंदर अगर ट्रू आता है तभी ये ना प्रिंट होगा, तो ये ट्रू आएगा ही नहीं। मान लेते हैं इसको हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग बनाए। अब देखिए अब तो प्रिंट होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग हो गया। ये देखिए आ गया 5। तो वही है कि अगर डबल इक्वल टू वहाँ यूज करते जहाँ सिर्फ हम लोग को ये वैल्यू से मतलब है, वो चाहे स्ट्रिंग में रहे या फिर ये इंटीजर में रहे। अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे जहाँ वैल्यू एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, इंटीजर ही है और इंटीजर वैल्यू के साथ कंपेयर भी करना है, उसी से आउटपुट होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ नंबर के साथ हम लोग इसके लिए अलग भी बना सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग भी सिर्फ बना सकते हैं। लेट सी इक्वल टू किसी का नेम लिख देते हैं, जैसे स्किल ऑफ कोडिंग, स्किल लिख लेते हैं। ठीक है, तो इफ सी इक्वल टू डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ही कर देते, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, स्किल तो हम लोग लिखते हैं, प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग स्किल ऑफ कोडिंग। ये देखिए हो गया। रन करते तो आ जाना चाहिए। देखिए आ गया। हम लोग स्पेलिंग भी चेंज करते हैं, मिस्टेक करते हैं कुछ भी, तो ये देखिए नहीं होगा, नहीं आया। तो वही है कि एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अब ये हो गया कि इंटीजर और स्ट्रिंग का बात। अगर हम लोग को दो कंडीशन चेक करना है कि ये भी हो और ये भी हो, तो कैसे करेंगे। तो चलिए उसके लिए देखते हैं। जैसे इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसमें 2 कंडीशन लगाएंगे, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग 2 कंडीशन लेते हैं, इसको ये में कर लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, जैसे ए का वैल्यू 5 के इक्वल हो और क्या हो, यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे। लॉजिकल एंड के लिए डबल एंड लगाना पड़ता है, नहीं तो वो सिंगल एंड यूज करेंगे तो वो बिटवाइज ऑपरेटर का काम करेगा। तो बट हम लोग यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज करेंगे। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन चेक करने के लिए। तो ए इक्वल टू क्या हो, 5 हो और बी इक्वल टू
6 हो, अगर b इक्वल टू 6 हो और a इक्वल टू 5 हो तब प्रिंट होगा क्या, a क्या हो गया, the value of a and b is 5 and 6, ये प्रिंट होगा। चलिए हम इसको रन करते हैं F3। ये देखिए दोनों कंडीशन ट्रू है तब जाके ये प्रिंट हुआ, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 5 एंड 6। अगर हम एक का भी वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे 7 कर दिए यहाँ पे, अब इसको रन करते हैं, ये देखिए प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए तो पास कर गया, ए तो ट्रू रिटर्न किया बट बी ट्रू रिटर्न नहीं किया। यहाँ पे दोनों ट्रू रिटर्न करेगा तभी ये वाला एग्जीक्यूट होगा एंड ऑपरेटर में, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब इसी तरह और देख लेते हैं, ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। जैसे एंड में हुआ कि ये ट्रू नहीं था इसलिए नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, बट यहाँ और में उल्टा है इसका, जैसे कि और में सिर्फ ओनली एक कंडीशन चेक करेगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर देता तो प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे हम इसको यहाँ पे और डालें लॉजिकल, और यहाँ सिंगल में डालेंगे तो वही बिटवाइज हो जाएगा, और डबल डालें तो वही लॉजिकल और हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं कि ए ट्रू हो गया तो इधर चेक भी नहीं करेगा, ये सीधा एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि हम लोगों ने और यूज किया है। F3 से रन करते हैं, ये देखिए प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे मैच करेगा 6 तो पर भी वही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक कंडीशन चेक करेगा, उसको अगर ट्रू मिल गया और लॉजिकल को तो सीधा एग्जीक्यूट कर देगा कंसोल वाला, ठीक है। मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर में जो भी डेटा है कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये देखिए आ गया, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 5 एंड 6 आ गया, क्योंकि हम लोगों ने लॉजिकल और यूज किया था। चलिए हम लोग जैसे कि 2 से 3 कंडीशन चेक करना हुआ तो कैसे, हम लोग जैसे एक कंडीशन चेक करें, एक ये, या तो ये दोनों में एक भी ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर देगा। हम लोग 3 कंडीशन चेक करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं, सेम तरीका है, इसको कमेंट किए और यहाँ पे एक और लॉजिकल और लगाएंगे और सी इक्वल टू जैसे हम लोगों ने सी को क्या बनाया था, स्किल बनाया था, तो ये यहाँ पे कर देंगे टेस्ट। जैसे F3 रन करते हैं तो ये तो प्रिंट हो गया 5 एंड 6, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे इसको सी कर देता है, ठीक है, 5 कॉमा एंड स्किल, ये हो गया इसका वैल्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। F3 रन करते हैं तो ये 5 6 एंड मान लेते हैं हम लोग इसको वैल्यू को मॉडिफाई कर देते हैं, 50 कर देते हैं और 60 कर देते हैं इधर। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, ये देखिए तब पर भी एग्जीक्यूट हो गया। और इसको अगर चेंज कर देते हैं अभी हम, जैसे कुछ ट्रिपल L कर देते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं कर रहेगा, ठीक है। तो वो यही हो गया। और हम लोग को इसी तरह कंट्रोल डी करके लॉजिकल एंड काम करता है। इसी तरह लॉजिकल एंड में भी हम लोग को तीन लॉजिकल एंड यूज करना पड़ता है, मतलब 2 यूज हुआ ना, 3 कंडीशन हुआ तो 2 एंड लॉजिकल एंड यूज करना पड़ा। तो ये करेंगे, इसमें से क्या होगा, सारा का वैल्यू सेम होना चाहिए, सारा तीनों रिटर्न करना चाहिए ट्रू, तब जाके ये वाला वैल्यू एग्जीक्यूट होगा। अगर एक भी रॉन्ग होता है तो नहीं होगा। जैसे कि हम लोग चलिए एक 5 को, तो ये सही है, ये सही है, ये रॉन्ग है, इसको रन करके देखते हैं F3 से। ये देखिए नहीं हुआ एग्जीक्यूट, बट इसको हम लोग सही करते हैं। बी को जैसे ही सही करेंगे 6 करेंगे, क्योंकि 6 हम लोग स्टोर किए हैं बी में। जैसे भी हम लोग रन करते हैं ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे एक भी रॉन्ग करेगा तो नहीं होगा एंड। इसी तरह आप लोग 3 4 जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि एक और है इफ ट्रू, ये 1 लाइन है, जैसे ट्रू, ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ये, बट ये है कि ऑलवेज हमेशा एग्जीक्यूट होगा। console.log ये किए, तो इसको हम लोग रन करते हैं तो ये क्या होगा, कोई भी कंडीशन यहाँ तो ट्रू हमेशा आ रहा है तो ये ऑलवेज ये रन करेगा। ये देखिए स्किल ऑफ कोडिंग बार बार आ जा रहा है। अगर यहाँ पे फॉल्स करेंगे, इसको रन करते हैं तो क्या होगा, ये कभी एग्जीक्यूट होगा, कभी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा है, आपने बता दिया, मतलब VS को अपने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो वही है कि अगर ये ट्रू रहा तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, इसको कभी कोई रोक नहीं सकता। फॉल्स रहा तो एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इफ एल्स लैडर के बारे में, कि जैसे एक कंडीशन चेक करना है कि ए इक्वल टू इतना हुआ तो ये प्रिंट कर दो, ये मतलब कोई 3 4 कंडीशन है उसके साथ मैच करवाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि इफ ए, जैसे ए का वैल्यू हम लोग चेक करना चालू किए, ए इक्वल टू 1 तो console.log कर दो,
द वैल्यू ऑफ ए इज द वैल्यू ऑफ ए इज 1। और उसी हम लोग यहाँ पे हम लोग देंगे एल्स इफ एल्स, ये हम लोग इल्स इफ लैडर बोलते हैं, इफ एल्स का लैडर। तो एल्स इफ एक और कंडीशन इसमें पुट करेंगे, ए इक्वल टू 2। अगर 2 के इक्वल हुआ तो क्या करना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज 2 करेंगे। यहाँ पे हम लोग एल्स इफ, एक सेकंड, इसको नहीं रद्द देना रहता है ये, ठीक है। इसी तरह हम लोग सारा वैल्यू चेक कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। जैसे हो गया 1 2 3 चेक किए, फिर 4 चेक किए। अगर 4 है तो 4। जैसे मुझे मान लीजिए पता है 5 तक है वैल्यू, अब 5 तक कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग 5 तक लिखेंगे। मतलब ये कहीं पे भी यूज हो सकता है अगर हम लोग को कंडीशन कहीं पे मैच करना है तो। 5 6 है तो 6। अब इसको हम लोग रन करते हैं, एल्स लगा देते हैं। एल्स ये सब में भी कोई एक भी नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम लोग लगाना पड़ेगा एल्स कंसोल डॉट लॉग नन ऑफ द एवर, नन ऑफ द एवर। ये सब में कहीं पे भी मतलब कोई भी वैल्यू के साथ मैच नहीं किया, इफ एंड एल्स। तो इसको हम लोग रन करते हैं। अगर 5 है तो 5 के साथ मैच होना चाहिए। चलिए ये देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। 5 के आप मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैनिपुलेट करते हैं 5 की जगह। 5 की जगह हम लोग 3 प्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, 3 आना चाहिए। ये देखिए 3 आ गया। मान लीजिए हम लोग इसको 30 कर देते हैं, 30 कर दिए तो क्या आएगा, नन ऑफ द एबव। F3 रन करते हैं, ये देखिए नन ऑफ द एबव आ गया। तो ये हम लोग का कोड सही से, इफ एल्स का लैडर सही से काम कर रहा। हमने आप लोगों को ये नहीं बताया कि अगर यहाँ पे हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि इसको अनकमेंट करते हैं, जैसे कि एफ ए इक्वल टू इतना वैल्यू हुआ तो क्या होगा, तो ये प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे हम एल्स लगा देते हैं, एल्स अगर ये मैच नहीं किया वैल्यू ब्लॉक, ये ट्रू रिटर्न नहीं किया तो एल्स वाला ब्लॉक ये हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वैल्यू नॉट फाउंड, इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं। वैल्यू नॉट फाउंड आ गया, स्पेलिंग गलत है, ये देखिए आ गया ना। अगर मान लेते इसको वैल्यू को मैच कर लेते, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नंबर इंटर ही करते हैं, ठीक है 5, और यहाँ पे भी हम लोग 5 कर देते हैं, ठीक। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज 5। जैसे एक या तो एग्जीक्यूट होगा इफ ब्लॉक के अंदर होगा या तो एल्स ब्लॉक के, अगर इफ ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक के अंदर आके एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको हम लोग 50 कर देते हैं तो ये तो रॉन्ग फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स आया तो एल्स में एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये देखिए एल्स में आ गया, नॉट वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद वो इफ एल्स वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है। जैसे इतना ही तो स्टेटमेंट लिखना पड़ा है, इसका शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं इसका कैसे एग्जीक्यूट करता है। चलिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, जैसे वैल्यू चेक करेंगे, ए इक्वल टू अगर 5 के इक्वल हो तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग 5, कंसोल प्रिंट कर देगा 5। बट ये जो वन लाइन स्टेटमेंट में इफ एल्स लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग नहीं लगाए थे बट एग्जीक्यूट हो गया, हम लोगों ने एल्स आपको बाद में सिखाया। इफ लगा लेते तो भी काम चल रहा था, बट यहाँ पे एल्स लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी काम करेगा। एल्स कंसोल डॉट लॉग, हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, नन, कि 5 नहीं है, ठीक है। इसको रन करते हैं F3, तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया 5 वैल्यू। और यहाँ पे वही अगर हम लोग 6 करते हैं, नहीं यहाँ पे अगर 6 करते हैं तो नन आना चाहिए। ये देखिए सही से काम कर रहा। यहाँ पे भी हम लोग लैडर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कैसे देखते हैं लैडर बनाते हैं। तो इसको हम लोग कमेंट करते हैं, कंट्रोल D करके इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हटाते हैं। तो सेम है कि एक कंडीशन नहीं है, इफ ए इक्वल टू इतना हो तो ये हो जाए। दूसरा ए इक्वल टू 7 हो तो कंसोल डॉट लॉग 7, और फिर एक और दे सकते हैं
ए इक्वल टू 8 हो तो कंसोल डॉट लॉग 8 ये हो गया। और एल्स कंडीशन इसमें पुट करना जरूरी होता है, एल्स कंसोल डॉट लॉग नन। ये हो गया, इतना सारा कंडीशन चेक करेगा। इसी जो यहाँ पे हम लोग किए ए फील्ड लैडर बनाए तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने 5 6 7 8 यूज किया है, बट यहाँ पे हम लोगों ने 1 1 से चेक किया था, ठीक है, वही बस अंतर है। अब इसको रन करते हैं तो जिसके साथ मैच करेगा वो प्रिंट कर देगा। नन मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ 5 पर हम लोगों ने 5 यहाँ पे नहीं लिखा, 6 लिखा था। अगर मान लेते कि यहाँ पे 5 कर देते हैं 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो, जैसे स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं 5 तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे हम लोग कहीं पर ये करना रहेगा कि वैल्यू असाइन करना रहेगा कि ये कंडीशन मैच हो तो इसका वैल्यू ये असाइन कर दो, तो यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी आप जैसे कि a इक्वल टू अगर 5 हो, क्वेश्चन मार्क चेक करेंगे, अगर a इक्वल टू तो b का असाइन कर दो, b इक्वल टू भी 5 कर दो, नहीं तो एल्स क्या कर दो, नन, कुछ भी मत करो। कंसोल डॉट लॉग a इज नॉट 5, ठीक है। इसको रन करते हैं। जैसे b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू 5 है, तो वहां पे भी 5 हो जाएगा। जैसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग b करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो b का क्या आएगा, अगर a इक्वल टू 5 है तो b को असाइन कर देगा 5 वैल्यू, और नहीं तो हम लोग को प्रिंट में देगा कंसोल डॉट लॉग a इज नॉट 5। तो ऐसे रन करते हैं, ये देखिए b भी 5 आ गया। और इसके कंट्रोल d करते हैं, अब इसके b पहले प्रिंट किया, b बाद में किए, तो देखिए रन करते हैं, वैल्यू डिफरेंट आएगा। ये देखिए पहले 6 था, अब उसका वैल्यू बदल के 5 हो गया। सेम कंडीशन आप लोग इसमें भी लिख सकते हो, इफ एल्स के अंदर, ये वाला इफ एल्स के अंदर हम लोग ये 1 लाइन स्टेटमेंट यूज किया है। आप लोग प्रोग्राम करने टाइम जब शॉर्ट फॉर्म यूज करना रहेगा तब बहुत काम देता है। चलिए ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में और क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट, मैं रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू, सी यू सून, टिल कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।